जिस अल्लाह ने तुझे पैदा किया, तेरे जिस्म को सही सलामत बनाया, तेरे लिए सांस, खाना, पानी और रोजी का इंतजाम किया, जो तेरा हर गुनाह छुपाता है। अगर तू दिन में 5 वक्त उसकी बारगाह में खड़ा भी न हो तो क्या ये वफा है? नमाज तेरी जिंदगी का सहारा है, तेरे दिल का सुकून है, तेरे गुनाहों की माफी का जरिया है। नमाज तेरी कब्र में नूर है, तेरे हश्र के दिन का सहारा है और आखिरत में निजात का रास्ता है। जो नमाज छोड़ देता है वो अपनी आखिरत खुद बर्बाद करता है। भाई, आखिरत का सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। अगर नमाज ठीक हुई तो बाकी सब ठीक होगा, और अगर नमाज में कमी हुई तो फिर बाकी आमाल का क्या होगा? ऐ अल्लाह, हमें नमाज से सच्ची मोहब्बत अता कर, हमें सुस्त, गाफिल और नमाज में देर करने वालों में ना लिख। हमें 5 वक्त की नमाज को अपनी जान से भी ज्यादा अजीज बनाने की तौफीक दे, और हमें उस वक्त मौत दे जब हम सजदे में हों। एक दफा पढ़ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। एक दफा पढ़, आप फरमाते हैं कि अल्लाह तेरी 99 परेशानियां, बीमारियां दूर करेगा। उनमें से जो सबसे हल्की बीमारी दूर होगी ना, वो टेंशन की बीमारी है। की जब है फिजा मदीने में, निगाहें शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कजा मदीने में, नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में, बराहे रास है राहे खुदा मदीने में। मोहम्मद गुजरे हो, मैं उस रास्ते की खाक अपने चेहरे पर लगाऊं। काश मैं आपका मुबारक चेहरा अपने ख्वाबों में देख सकूं। या मोहम्मद, ये आशिक तड़प रहा है। अपने माँ बाप की मदद करें प्रैक्टिकली। लास्ट टाइम कब आपने अपने फादर को दवाई खिलाई थी या मदर को दवाई खिलाई थी, या पूछा था आप क्या दवाइयाँ खा रहे हैं आजकल? हर एक के पेरेंट्स खाते हैं, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर की हो सकती है, किसी और चीज की हो सकती है। हमारा तो कंसर्न ही नहीं है कि वो क्या करते हैं, हमारा कंसर्न ये है कि वो हमें क्या दे रहे हैं, ठीक है ना। हम तो सिर्फ इस नजर से माँ बाप को देखते हैं। माँ बाप की मदद करें, आप खुश रहेंगे। अपने सिबलिंग्स की मदद करें, हेल्पिंग हैंड बने, मोहल्ले में हेल्पिंग हैंड बने। मैंने सबसे ज्यादा खुश जिंदगी में उन लोगों को देखा है जो दूसरों की मदद करते हैं, और फिर जिस तरह का आप लाइफ गुजारेंगे उसी तरह की मौत आएगी। अल्लाह मेरे कर दे करम, तू दर्द मुसीबत कर दे कम, तू दर्द दिल मेरा सुन ले, तू राजी अब मुझसे हो जा, तू उलझन मेरी हल कर दे, तू जो भी हुआ अब जाने दे तू। नमाज छोड़ देना सिर्फ एक छोटी सी गलती नहीं बल्कि बहुत बड़ा गुनाह है। हदीस शरीफ में आता है कि बंदे और कुफ्र के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है, यानी जो नमाज छोड़ देता है वह अपने ईमान को खतरे में डाल देता है। दूसरी बात, नमाज छोड़ने वाला अपनी जिंदगी से बरकत खो देता है, चाहे उसके पास माल दौलत हो या सहूलतें, लेकिन दिल का सुकून और घर की खुशियां खत्म हो जाती हैं। याद रखें, बरकत सिर्फ दौलत से नहीं बल्कि दिल के सुकून और रिश्तों की खुशबू से होती है, और यह सब नमाज से जुड़ी है।